हेलो बॉस, कैसे हो आप सब? क्या आप सबको पता है सबसे बड़ी मशीन कौन सी है? आज इस वीडियो में उस मशीन के बारे में जानेंगे। ऊर्जा और खनन फर्म रीनब्रॉन के लिए जर्मन कंपनी क्रूप द्वारा निर्मित बैगर 288 बकेट व्हील एक्सकैवेटर या मोबाइल स्ट्रिप माइनिंग मशीन है। जब 1978 में इसका निर्माण पूरा हुआ तो बैगर 288 ने बिग मस्की को 13,500 टन के साथ दुनिया के सबसे भारी भूमि वाहन के रूप में पीछे छोड़ दिया। एक डिजाइन और निर्माण में 5 साल और संयोजन में 5 साल लगे, कुल लागत $100 मिलियन तक पहुंच गई। ऊंचाई में एक गगनचुंबी इमारत के बराबर और 13,500 टन वजनी जर्मन निर्मित बैगर 288 के पास दुनिया के सबसे बड़े उत्खननकर्ता का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बैगर 288 को जर्मनी में हम्बाट सतह खदान में कोयला खनन से पहले ओवरबर्डन हटाने के काम के लिए बनाया गया था। यह प्रतिदिन 240,000 टन कोयला या 240,000 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन खोद सकता है। 30 मीटर 98 फीट गहराई तक खोदे गए एक फुटबॉल मैदान के बराबर। एक दिन में उत्पादित कोयले से 2,400 कोयला वैगन भरे जाते हैं। उत्खननकर्ता 220 मीटर 721 फीट तक लंबा, बैगर्स 287 और 293 से थोड़ा छोटा और लगभग 96 मीटर 315 फीट ऊंचा है। बैगर के संचालन के लिए 16.56 मेगावाट बाहरी आपूर्ति वाली बिजली की आवश्यकता होती है। यह 2 से 10 मीटर 6.6 से 32.8 फीट प्रति मिनट 0.1 से 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय कर सकता है। मुख्य खंड की चेसिस 46 मीटर 151 फीट चौड़ी है और 4 कैटरपिलर ट्रैक असेंबली की 3 पंक्तियों पर बैठती है। प्रत्येक 3.8 मीटर 12 फीट चौड़ी है। पटरियों के बड़े सतह क्षेत्र का मतलब है कि बैगर 288 का जमीनी दबाव बहुत छोटा है, 1.71 बार या 24.8 psi। यह उत्खननकर्ता को कोई महत्वपूर्ण ट्रैक छोड़े बिना बजरी, मिट्टी और यहाँ तक कि घास के ऊपर से गुजरने की अनुमति देता है। इसका न्यूनतम मोड़ त्रिज्या लगभग 50 मीटर है और यह 1.185 डिग्री झुकाव की अधिकतम ढाल पर चढ़ सकता है। बैगर 288 कैसे काम करता है? अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि भारी मशीनरी के इस टुकड़े को पृथ्वी के बड़े टुकड़ों को हिलाने के लिए इंजीनियर किया गया था। बैगर 288 की प्रभावशाली क्षमताओं के साथ कुछ प्रभावशाली विशेषताएं भी आती हैं। वाहन में 4 कन्वेयर बेल्ट बाल्टियों से ली गई मिट्टी या चट्टानों को प्राप्त करते हैं। एकत्र की गई सामग्रियों को हेवी ड्यूटी उत्खननकर्ता द्वारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ले जाया जाता है। कन्वेयर बेल्ट प्रत्येक 3.2 मीटर चौड़े हैं। इस चौड़ाई पर वे एक स्मार्ट कार को आसानी से ले जा सकते हैं। बैगर 288 कैसे संचालित है? इस मेगा मशीन को 1.7 किलोमीटर लंबी विद्युत केबलों द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है, जो 20,000 लोगों के शहर की बिजली खपत के बराबर है। इस वाहन पर कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक स्प्रे पेंटिंग भी की गई है। बैगर 288 को 33.9 टन पेंट से रंगा गया है। इस वाहन में 45 मीटर के 2 तोरण हैं और यह 2.2 किलोमीटर लंबे स्टील सस्पेंशन केबल पर निर्भर है। और बैगर 288 को संचालित करने में केवल 5 लोगों की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि बैगर 288 को अलग करना और उसे नई जगह पर फिर से जोड़ना बहुत महंगा और जटिल मामला था, इसलिए उन्होंने इसे वहीं चलाने का फैसला किया। हालांकि इसके लिए कुछ जमीनी कार्य की आवश्यकता थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिट्टी मशीन के भारी वजन का समर्थन कर सके, हम्बाट से गारज वेलर तक सड़क के कुछ हिस्सों में घास बोई गई थी और क्षति को रोकने के लिए सड़क और रेलवे पटरियों पर रेत की 1 मीटर मोटी परत डाली गई थी।
जर्मन गणराज्य ने 2018 तक सभी जर्मन कोयला खनन को बंद करने का आदेश दिया है। स्पष्ट रूप से यह आदेश कुछ लोगों के लिए खुला है।